ये कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, निगलनी पड़ेंगी। बदकिस्मती के साथ इसके अलावा कोई हल नहीं है। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, जो पैसे मिल रहे हैं उनको लें। खुली तरह पाकिस्तान का साइड नहीं दी, जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली। सच्चाई तो यही है कि इवेंचुअली आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है और आपको कहीं ना कहीं टर्न तो लेना ही है, और ज़्यादा चांसेस जिस चीज़ के हैं वो यही है कि ऑफ कोर्स इट्स हाइब्रिड मॉडल, देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट पाकिस्तान इस चीज को हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने जा रहा था। उस आपको पता था ये बात कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान नहीं आएंगे तो जो मर्जी हो जाए फिर वो नहीं आएंगे। का फैसला पीसीबी के अगेंस्ट ही आएगा कि भाई हाइब्रिड मॉडल है, या जो अब आप नहीं मान रहे अगर फिर क्या, फिर जो है चैंपियन ट्रॉफी हम जो आपसे छीन लेंगे। यानी कि इस तरह की बातें हो सकती हैं। हम अपने स्टैंड पे बड़ी जो है फर्म कायम है, लेकिन हम किसी वर्केबल सोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। वर्केबल सोल्यूशन यही होगा कि हाइब्रिड मॉडल है, एंड लेट्स एक्सेप्ट इट। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी और अब वो होती भी नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सच्चे साबित हो गए, हम गलत साबित हो गए। तो इंडिया आईसीसी को पैसा देता है, वो पैसा वहां से होकर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ये सही है या गलत? ऐसे ही है ना। जब आप इंडिया का पैसा लेके उसी के पैसे पे आईसीसी, आप कहते हैं आईसीसी इंडिया है, राइट ना? कोई ये बंदा तो नहीं कहता ओ जी आईसीसी इंडिया का जी दूसरा घर है, तो वहां से पैसा 70% कहां से आता है? इंडिया से। तो फिर वो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं यार पैसा नहीं सिखाना, इंडिया तो आ रहा है। फिर भी उन्होंने इंडिया की एक आवाज़ के बाद ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, मतलब उन्होंने फिर भी एक तो पाकिस्तान को राइट्स भी दिए, सेकेंडली अभी तक मामला डिले किया हुआ है। रिस्पेक्ट तो हमारी है। अगर ये बात हो रही है कि हम डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है, तो हमारी इज्जत सबसे बड़ी यही है कि हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो आज ये मामला अभी तक अनसॉल्व्ड है। हमारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, हाइब्रिड सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते, हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शोटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है। खुली तरह पाकिस्तान का साइड नहीं दी, जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली। और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं वो इंडिया के दबाव में हैं। Certainly Sri Lanka would have been a strong supporter of India. पहली ऑप्शन आपके पास ये थी कि भारत पाकिस्तान आए, वो नहीं आ रहा है और उसने नहीं आना है। दूसरी ऑप्शन आपके पास हाइब्रिड की, और इसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन है नहीं। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर इमेज है कि ठीक है पाकिस्तान हाइब्रिड पर जाकर खेलता है, उसके बाद जब कल को क्या होगा वो तो कल ही देखी जाएगी। अगर कल की किसी ने सोची होती तो आज चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो चुका होता। हम आज यहाँ पर ये डिस्कस ना कर रहे होते कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, मीटिंग में क्या बात होगी, ये तो सॉल्व हो जाता। कल किसने देखा है? जब टाइम आता है तो फिर चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो ये चीज़ जब क्लियर है, हर चीज़ सामने है, तो डिले करने का क्या मकसद है? इसको ड्रैग करने का क्या मकसद है? पाकिस्तान इस चीज को हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने जा रहा था। उस वक्त देखो अगर इंडिया कह देता कि हम नहीं खेलते चैंपियंस ट्रॉफी तो भी नहीं होगा। पीसीबी ने बहुत कोशिशें की और कहने की, क्योंकि लेकिन देखो सबको पता था ये बात कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान नहीं आएंगे तो जो मर्जी हो जाए फिर वो नहीं आएंगे। अब इस पर पाकिस्तान को भी पता था कि शायद इंडिया हमारे यहां नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखो इतना टाइम गुजर गया, इंडिया पाकिस्तान तो खेलने के लिए नहीं आया। लेकिन जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज बात की कि हम बराबरी पर बात करना चाहते हैं, और अब आईसीसी की अभी तक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कहा गया कि 48 घंटों में कभी भी मीटिंग होगी। अब पीसीबी जो अपनी विन विन सिचुएशन के साथ जाना चाह रहा है वो ये जा रहा है कि ठीक है हम इसको हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे, हम इसको, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि इसको हम हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे। क्योंकि विक्रांत गुप्ता का आप कमेंट देख सकते हैं, वो क्या उन्होंने क्या बोला पाकिस्तानी फैन को कि ओ भाई किधर रहते हो? यहाँ पे इंडिया में तो बच्चे भी जानते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी, और अब वो होती भी नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सच्चे साबित हो गए। हम एक दफ़ा पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से महरूम हो चुके हैं, बैक इन 2008। उसके बाद अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया 2009 में श्रीलंकन टीम वाला, तो वो क्लियर हो गया था कि पाकिस्तान में नहीं हो सकती इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड इवेंचुअली वो वाली चैंपियंस ट्रॉफी फिर साउथ अफ्रीका में हुई थी। तब भी शायद हमारी यही मामला थे, हमारी यही ज़िद थी कि हमने नहीं वो पाकिस्तान में ही करवाने। लेकिन उस वक्त की सिक्योरिटी के मामला और आज की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला दो के स्टिल अभी भी
क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारी सिक्योरिटी, लेकिन वो खुदा ना ख्वास्ता मसला नहीं है कि जुमे वाले दिन बंदे 3 जिन्होंने कह दिया, कल मैं कह रहा था तो मुझे टोका जा रहा था कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है सब कुछ है। नहीं देखिए सिक्योरिटी के मसले तो है ना, लेकिन खुदा ना खास्ता वो वाला मामला नहीं है जो मिड 2000s में था कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जुमे की नमाज के बाद आपको 3-3 शहरों से खबरें आ रही हो। क्योंकि इंडिया 3 मैचेस अपने बाहर खेलेगा और एक सेमीफाइनल को एलोकेट कर दिया जाएगा दुबई को। फाइनल लाहौर और दुबई दोनों रहेंगे और दोनों को कहा जाएगा कि आप रेडी रहो। और फ्यूचर में, क्योंकि अगले 5 अगर आप देखो जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें से 4 इवेंट्स तो भारत के पास हैं, अगले जो 6 है, एशिया कप भी है, फिर 29वीं चैंपियंस ट्रॉफी भी, 31 का वर्ल्ड कप भी, वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप भी। इस पर पीसीबी ये कहेगा कि अब एक पॉलिसी बनने जा रही है। अब आईसीसी में और जो बोर्ड्स के सारे अरकान मौजूद हैं, एक पॉलिसी बनने जा रही है कि जब तक भारत अब पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और अब यह फैसला आप कहते हो कि लिख दिया जाएगा और इसी बात पर बीसीसीआई भी अब एग्रीड होने जा रहा है। क्योंकि जय शाह ऑफिशियली जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया की सरकार कौन है और जय शाह का इंडिया की सरकार के साथ क्या ताल्लुक है, जय शाह के फादर कौन है, और वापस जय शाह बीसीसीआई में थे और अब जो है जय शाह आईसीसी में आ रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जब जय शाह बीसीसीआई में थे तब जो है वो डिमांड बीसीसीआई की क्या थी कि हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएं, हमने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं गलत साबित हो गए। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि पीसीबी को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है। अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया अपने मैचेस खेले तो पाकिस्तान इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके मैच ना खेले, ये पाकिस्तान की हार है। इसको क्यों नहीं समझा जा रहा? फ्यूचर के अंदर फिर हमें पागल बनाया जाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो 2 चीजों के ऊपर बेसिकली जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हामी भरी है। एक ये कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू का जो शेयर है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। और उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाएगा, जैसे आपको पता है कि अगर ये मैचेस जो है वो दुबई के अंदर होते हैं तो फिर दुबई कहेगा कि मैं भी जो है वो स्टेक होल्डर हूं, मुझे भी जो है इसके साथ शेयर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम उनके साथ शेयर डिवाइड नहीं करेंगे, उनको जो आपने देना है वो अलग से दें, हमें जो है हमारा पूरा शेयर दें जो हमें पाकिस्तान में मिलना था। नंबर 1 पे ये शेयर मिलेगा। नंबर 2 के ऊपर जो उनको शेयर मिलने जा रहा है, फिर वो कहेंगे कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस होते तो गेट मनी के एवज, यानी कि जो टिकट बिकते जो उसके एवज जो पैसा मिलता वो भी तो हमें मिलता। तो लिहाजा उनको जो दुबई के अंदर जो होगा, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस के टिकट है उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है। इंडिया से बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से भी बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं। तो जो गेट मनी पाकिस्तान में $1 मिलियन बननी थी वो 2, 3, $4 मिलियन तक जो पॉसिबल तौर पर जा सकती है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पहले ना करते अब पैसों की बात आते ही मानती हुई दिखाई दे रही है। और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है, चलो आगे देखते हैं। नहीं भेजनी है। तब अगर कोई फैसला हो सकता था ना तो आईसीसी का ये जो चेयरमैन आज जिसकी छुट्टी हो रही है, ये कोई जो है वो ले सकता था फैसला कि भाई साहब बीसीसीआई को टीम भेजनी पड़ेगी या जो पाकिस्तान से इवेंट हम नहीं लेते। यानी कि बीसीसीआई के अगेंस्ट कोई भी फैसला अगर छोटा मोटा जिसकी बहुत कम उम्मीद थी वो अगर होना था ना, इस आईसीसी के चेयरमैन ने करना था, ठीक है, जो कि नहीं कर सका। ठीक है, अब कल से लेके जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो क्या जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होते हुए, एक इंडियन होते हुए और सरकार भी जय शाह की है उधर, तो क्या जो है जय शाह कोई ऐसा फैसला करेंगे जिससे जो है वो बीसीसीआई को नुकसान होगा, इंडिया की टीम को नुकसान होगा या इंडिया को नुकसान होगा, या जय शाह इंडियन पब्लिक को जो है नाराज करेंगे? मुझे नहीं लगता है भाई। ठीक है, मुझे